Hello everyone, this is Renu Uppal. Welcome you all in your own channel Roots of Special Education. Guys, इस चैनल पर स्पेशल एजुकेशन के विभिन्न ट्रेनिंग कोर्सेज डीएड, बीएड, एमएड, स्पेशल एजुकेशन से रिलेटेड वीडियोस आपको मिलेंगी। आज हम इस सेशन में फंक्शनल एकेडमिक को डिस्कस करेंगे। मेरी प्रीवियस वीडियो स्पेशल एजुकेशन एंड इंट्रोडक्टरी पार्ट थी, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। अगर आपसे वो मिस हो गई है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं। तो चलिए आइए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। गाइस, आज का सेशन जैसा कि मैंने आपको बताया कि फंक्शनल एकेडमिक्स पर है। फंक्शनल एकेडमिक्स जिसे कि हम लोग कार्यात्मक शैक्षणिक या कार्यात्मक शिक्षण कहते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि ये फंक्शनल एकेडमिक है क्या, क्योंकि इन जनरल वे अगर हम जनरल एजुकेशन की बात करें तो हमने सिर्फ एकेडमिक सुना हुआ है कि बच्चे को शिक्षा देनी है तो एकेडमिक्स सिखाया जाएगा। व्हाट इज दिस फंक्शनल? और एकेडमिक्स के आगे आगे जब ये फंक्शनल वर्ड जुड़ जाता है तो क्या उसका मतलब बन जाता है? कैसे ये स्पेशल एजुकेशन का हार्ट एंड सोल है, कैसे ये स्पेशल एजुकेशन में इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए पहले हम जानते हैं कि ये फंक्शनल वर्ड है क्या। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फंक्शनल? फंक्शनल से रिलेटेड कुछ कंसेप्ट है गाइस, पहले हम उनको समझेंगे ताकि इस टॉपिक का जो है वो बेस तैयार होगा। फंक्शनल मीन्स टू मेक एन इंडिविजुअल एक्टिव मेंबर इन द सोसाइटी और कम्युनिटी। फंक्शनल वर्ड बना है फंक्शन से। फंक्शन मीन्स एक्टिव। आप कोई भी फंक्शन बिना एक्टिव रहे नहीं कर सकते हैं। सेम वे यू कैन लर्न और यू कैन रिमेंबर दैट टू मेक एन इंडिविजुअल एक्टिव मेंबर इन द सोसाइटी और कम्युनिटी। हम बच्चे को उसकी समाज और समुदाय का जो है एक्टिव मेंबर बनाना चाहते हैं, है ना। एक्टिव मेंबर बनाना हमारा मुख्य उद्देश्य होता है। दैट इज कॉल्ड फंक्शनल। नाउ फंक्शनल स्किल्स क्या होते हैं? आप एक्टिव मेंबर बनाने के लिए आपको कुछ कार्य सिखाने होंगे, कुछ कौशल सिखाने होंगे जो कि उसको एक्टिव मेंबर बनाने में मदद करेंगे। तो वो सारे स्किल्स जो बच्चे को एक्टिव मेंबर बनाने में हेल्प करते हैं, दैट ऑल आर फंक्शनल स्किल्स। ओके, जो जनरली हम लोग स्पेशल एजुकेशन में सिखाते हैं। नाउ मूव टू नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज फंक्शनल करिकुलम। अब ये फंक्शनल स्किल्स किस में शामिल होंगे? तो ये फंक्शनल स्किल्स जो हैं वो फंक्शनल करिकुलम में ऐड किए जाएंगे, कार्यात्मक पाठ्यक्रम में ऐड किए जाएंगे, जो जनरली बच्चे के मानसिक स्तर को ध्यान में रख करके तैयार किया जाता है। उसकी क्रोनोलॉजिकल एज को हम लोग इतना इंपॉर्टेंस ना दे करके बच्चे के मानसिक लेवल को ध्यान में रखते हैं। ओके, जनरली जब हम जनरल एकेडमिक्स की बात करते हैं गाइस, तो वो बच्चे की क्रोनोलॉजिकल और मेंटल एज दोनों को बराबर रखते हुए जो है वो तैयार किए जाते हैं, क्योंकि वहां पे जब एक नॉर्मल बच्चा है उसका आईक्यू जो है वो एवरेज है, तो वो दोनों जो है मेंटल एज क्रोनोलॉजिकल एज जो है वो साथ साथ जो है वो बच्चे की इंप्रूव हो रही है, बढ़ रही है, डेवलप हो रही है। लेकिन यहाँ पे इस केस में ऐसा नहीं है। यहाँ पे क्रोनोलॉजिकल एज तो डे बाय डे बढ़ रही है, लेकिन मेंटल एज जो है उसके प्रोपोर्शन में नहीं बढ़ रही है। तो हम यहाँ पर अब बच्चे को हमने एजुकेशन तो देनी है, बिकॉज एजुकेशन इज फॉर ऑल, और जब सबके लिए एजुकेशन है तो ये बच्चों को भी देनी पड़ेगी। लेकिन यहाँ पे वो लॉजिकल वाला एकेडमिक नहीं चलेगा, वो सिक्वेंशियल वाला एकेडमिक्स नहीं चलेगा। तो यहाँ चलेगा क्या? यहाँ चलेगा नीड बेस्ड एकेडमिक्स, और इसी नीड बेस्ड एकेडमिक्स का जो टेक्निकल नाम है दैट इज कॉल्ड फंक्शनल एकेडमिक, कार्यात्मक शिक्षण। ठीक है, तो ये कार्यात्मक शिक्षण जो है हम आगे जानने का प्रयास करते हैं कि कार्यात्मक शिक्षण होता क्या है, क्या इसका अर्थ है। कार्यात्मक शिक्षण का अर्थ होता है गाइस कि इट रेफर्स टू द बेसिक रीडिंग, राइटिंग एंड अर्थमेटिक स्किल्स। क्योंकि हम जो बेसिक है, आधारभूत पाठन की, लेखन की और अर्थमेटिक गणितीय कौशल जो होते हैं उनको हम लोग सिखाते हैं। ये सारे कौशल हम लोग किस लेवल तक सिखाते हैं? बस इतना सिखाते हैं जिससे कि बच्चा अपनी लाइफ में जो है इंडिपेंडेंट हो जाए, दैट्स ऑल। यहाँ पे हम फंक्शनल एकेडमी के माध्यम से या फंक्शनल करिकुलम के माध्यम से किसी प्रकार का सर्टिफिकेट, किसी प्रकार की डिग्री, डिप्लोमा नहीं देने जा रहे हैं। यहाँ पर हम बच्चे को इस करिकुलम का जो मेन ऑब्जेक्टिव है, इस करिकुलम का जो मेन उद्देश्य है वो यही है कि बच्चे की आवश्यकता के अनुसार उसको शिक्षा दी जाए और वही कौशल सिखाए जाए जो उसको अपने सोसाइटी में इंडिपेंडेंट होने में मदद करते हैं। दिस ऑल आर कंसर्न विद फंक्शनल एकेडमिक। मीन्स यू कैन से बेसिक रीडिंग एंड राइटिंग अर्थ और अर्थमेटिक स्किल्स, okay, that are required for independent living. Now move to types of functional academics. कितने प्रकार का होता है भाई ये फंक्शनल एकेडमिक? कितने इसके भाग होते हैं, कितने इसके कंपोनेंट्स होते हैं? जैसे जिससे ये कंप्लीट होता है तो फंक्शनल एकेडमिक्स जो है उसमें हम उसको डिनोट करते हैं 3 R से। व्हाट इज दिस? दिस इज द कॉमन क्वेश्चन
of Viva. What is 3R? This is 3R is related to reading, writing and arithmetic. ओके अब रीडिंग, राइटिंग और अर्थमेटिक में यहाँ पर 3R में हम अब रीडिंग, राइटिंग, अर्थमेटिक इज जनरल रिलेटेड टू जनरल अकेडमी, वहां भी हम लोग यही सिखा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हम जब रीडिंग के आगे फंक्शनल लगा देंगे दैट इज कॉल्ड फंक्शनल रीडिंग, जब रीडिंग के आगे राइटिंग के आगे फंक्शनल लगा देंगे तो फंक्शनल राइटिंग एंड फंक्शनल अर्थमेटिक। तो ये सारे तीनों चीजें जो है वो बेसिक लेवल पे सेम ऑब्जेक्टिव जो भी हमने डिस्कस करा है उसको लेते हुए जो है हम सिखाएंगे। तो दिस इज कॉल्ड 3R, okay, functional reading, functional writing and functional arithmetic. Now move to the how you can define functional academics. हम functional academics को किस प्रकार से define कर सकते हैं, क्या होता है functional academic? Functional academic refers to the selection and teaching of the curriculum content. हमने ऐसे कुछ करिकुलम कंटेंट का या सामग्री का, पाठचर्या सामग्री का जो है वो सिलेक्शन करना है और फिर उसको टीच करना है। कौन कौन से कंटेंट को सिलेक्शन करना है और फिर टीच करना है, which makes child enabled to function independently. Same things again coming कि ऐसा कंटेंट, ऐसा हमने कंटेंट, ऐसा करिकुलम बच्चे को सिखाना है, ऐसा करिकुलम बच्चे को देना है जो कि उसको अपनी सोसाइटी में, अपने कम्युनिटी में, अपने आस पड़ोस में, है ना, नेबरहुड में जो है इंडिपेंडेंटली जो है वो सरवाइव करने में मदद करे। ये सारे ही कौशल जो है वो क्या है, फंक्शनल एकेडमिक्स है, जो भी स्किल इसमें आ जाए जो आपको इंडिपेंडेंट करने में मदद करते हैं। ओके, आई होप की डेफिनेशन क्लियर होगी। मींस सिलेक्शन एंड टीचिंग ऑफ द करिकुलम कंटेंट सिंपली which enables child to function independently in various life situations. Okay, now move to the purpose of functional academic. क्या जरूरत है हमें फंक्शनल एकेडमिक सिखाने की, क्यों सिखाने की जरूरत है? तो जब हम इसका करिकुलम कंटेंट बनाते हैं, जनरली इन वन लाइन वी कैन से दैट फंक्शनल एकेडमिक्स मींस, पर्पस मींस नीड बेस्ड करिकुलम। वो कंटेंट हम ये उसमें सेलेक्ट करेंगे जो कि बच्चे की आवश्यकता के अनुसार है। लेकिन अब इसको हम अगर अब इस आवश्यकता अनुसार करिकुलम के पीछे उद्देश्य क्या होगा जब आप इसको सेलेक्ट करने बैठेंगे? अभी डेफिनेशन आया था कि सिलेक्शन ऑफ द कंटेंट। अब जब आप सेलेक्ट करोगे तो कोई ऑब्जेक्टिव तो आपका हमारे दिमाग होगा ना, हमारे दिमाग में, तो वो कौन कौन से ऑब्जेक्टिव होंगे? तो गाइस जब हम फंक्शनल एकेडमिक्स के आधार पर बच्चे का पाठ्यक्रम तैयार करते हैं जो कि प्योरली बच्चे की यूनिक नीड्स जो है उनके अकॉर्डिंग होता है, तो उसके पीछे सबसे पहला ऑब्जेक्टिव होता है टू गेदर रिलेवेंट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द एनवायरमेंट। हम क्या चाहते हैं कि बच्चा अपने आसपास के एनवायरमेंट के बारे में जान पाए, है ना, बाकी सब कुछ सीखे, स्वर व्यंजन, ये जितनी भी लॉजिकल सीक्वेंशियल जो है लर्निंग है एकेडमिक्स है उसको सीखे या ना सीखे, लेकिन एटलीस्ट जिस एनवायरनमेंट में वो रह रहा है उससे रिलेटेड जो जितनी भी रिलेवेंट इंफॉर्मेशन है उनको तो बच्चा जान पाए। तो सबसे पहले तो हमारा टास्क यही हो गया, तो हम इससे रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन को जो है उसमें हम लोग कलेक्ट करेंगे, इससे रिलेटेड कंटेंट आप डालेंगे। गाइस जब हम फंक्शनल एकेडमिक्स की बात कर रहे हैं तो अब इससे रिलेटेड इन एडिशन आई विश टू ऐड कि कौन सा ऐसा असेसमेंट टूल है जो हमारा फंक्शनल असेसमेंट करेगा? तो यू ऑल नो वेरी कॉमन असेसमेंट टूल FACP, फंक्शनल असेसमेंट चेकलिस्ट फॉर प्रोग्रामिंग। जब हम इसके जो डोमेन्स हैं इसके अंदर जो व्यवहार या स्किल जो दे रखे हैं या जो कंपोनेंट्स दे रखे हैं या जो बिहेवियर्स दे रखे हैं, जब हम उनको देखेंगे तो आप देखेंगे आपको ये पर्पस बड़े आराम से समझ में आएंगे कि उनमें सारे वो स्किल्स हैं जो अपने आसपास के एनवायरनमेंट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने में मदद करते हैं। नाउ मूव टू सेकंड, टू कैरी आउट टास्क ऑफ डेली लिविंग और इंडिपेंडेंटली बच्चा अपने दैनिक जीवन के कार्यों को स्वतंत्रता पूर्वक कर पाए। तो आप देख रहे हैं कि पर्सनल, मोटर स्किल्स, एडीएल स्किल्स, सोशल स्किल्स, ये सारे स्किल्स, डोमेस्टिक सोशल स्किल, ये सारे स्किल्स जो है उसमें शामिल किया जाता है। क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चा कॉपी पे पढ़े या लिखे या ना लिखे, लेकिन अपनी दैनिक जीवन की जो क्रियाएं हैं, सेल्फ हेल्प स्किल्स या पर्सनल स्किल्स जिसे आप लोग बोलते हैं, वो सारी बच्चा खुद से जो है वो संपादित कर ले या खुद से जो है वो इंडिपेंडेंटली कर ले। नाउ नेक्स्ट पर्पस इज टू बी एबल टू प्रोटेक्ट ऑन सेल्फ। अब बच्चा जब एनवायरनमेंट में रह रहा है, आज बच्चा छोटा है, पेरेंट्स उसके साथ है, हो सकता है कल बड़ा हो सकता है वो उसे अकेले रहना पड़े
या उसके आसपास कोई ना हो, तो हम बच्चे को स्पेशल एजुकेशन के माध्यम से इतना सक्षम बना दें कि वो खुद को प्रोटेक्ट कर सके डेंजरस से, डेंजर सिचुएशन से, आसपास के एनवायरनमेंट से, जो भी आसपास के एनवायरनमेंट में, सराउंडिंग्स में जो भी खतरे हैं, जो भी डेंजर्स हैं, उन सिचुएशन को आइडेंटिफाई करें और उनसे अपने आप को प्रोटेक्ट करें। ये सारे स्किल्स जो है हम उसको फंक्शनल एकेडमिक के माध्यम से जो है वो सिखाने का प्रयास करेंगे। तो गाइस, ये था आपका आज का टॉपिक, इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ द फंक्शनल एकेडमिक, जिसमें हमने जाना कि फंक्शनल एकेडमिक क्या होता है, फंक्शनल एकेडमिक को आप किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, फंक्शनल एकेडमिक के अंदर आता क्या क्या है, 3R का मतलब क्या होता है, और फंक्शनल एकेडमिक्स के आधार पर जब आप करिकुलम तैयार करते हो, आईईपी तैयार करते हो, तो आपको किन पर्पस को बेस बनाना पड़ता है, उनको आधार बनाना पड़ता है। तो गाइस, आई होप कि आज का टॉपिक जो है आपको समझ में आया होगा। तो अगर आपको ये सेशन पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं गाइस। और अगर एंड इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगी कि इस टॉपिक के बेसिस पर ही इसको आधार बनाते हुए जो अपकमिंग टॉपिक आएगा वो आएगा हमारा, हम इन तीनों एस्पेक्ट को अलग अलग देखेंगे, फंक्शनल रीडिंग क्या होता है, फंक्शनल राइटिंग एंड फंक्शनल अर्थमेटिक क्या होता है। तो गाइस, आप इस चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें अगर आपको ये हेल्पफुल लगा है तो। और अगर आपको कोई न्यू टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए तो वो भी आप मुझे कमेंट करके कर सकते हैं। गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड to thank you for watching, guys. Stay tuned with my channel. Thank you so much, guys.